हरिओम विष्णु। आइए सुनते हैं आज बड़ी दिवाली पर लक्ष्मी जी की कहानी। एक साहूकार की बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछकर कल आऊंगी। घर जाकर पिताजी को सारी बात बताई तो पिताजी बोले, अरे वह तो लक्ष्मी है, अपन को क्या चाहिए, तू बन जा उसकी सहेली। दूसरे दिन फिर लड़की गई। जब लक्ष्मी जी निकल कर आई तो लड़की ने कहा, बन जा सहेली। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दे दिया। घर जाकर लड़की ने अपने बाप से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया। तब बाप ने कहा कि सहेली के साथ जीवन जाइयो, पर घर संभाल कर जाइयो। जब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए परखने के लिए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जिम कर जाने लगी कि लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जिमने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाइयो। घर आकर वह चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा, बेटी सहेली के यहाँ जिम कर आई है और उदास क्यों बैठी है? तो उसके पिताजी ने कहा कि मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए हैं, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। फिर बाप ने कहा, जैसा होगा वैसा देख लेंगे और उसे जिमा देंगे। फिर तू अपना गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर ले, 4 मुख दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाइयो। लड़की सफाई करके लड्डू बनाकर बैठ गई। उसी समय रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हाल चील उठा कर ले गई और लड्डू ले गई, और जहाँ लड़की बैठी थी उसके लड्डू तो वह ले गई और 9 लखा हार उसके सामने डाल गई। बाद में वह उस हार को लेकर बाजार में गई, सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, दुशाला, मोहरें, सारी सामग्री दे दो। 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दे। सारी चीजें लाकर तैयारी करी, बहुत सारी रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुला लाओ। तो आगे आगे गणेश जी और पीछे जी लक्ष्मी जी आ गई। फिर उसने चौकी बिछा दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी भी नहीं बैठे, कोई भी नहीं बैठा, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। मेरे माए भाई भतीजे, मेरे पोते क्या सोचेंगे, पड़ोसन क्या सोचेगी। लक्ष्मी जी की सहेली बनी थी, 28 पीढ़ियों तक यहीं रहना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी जो है वो चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने उसकी करी थी। लक्ष्मी जी उस पर बहुत खुश हो गए और घर में खूब रुपया, धन, लक्ष्मी सब आ गया। साहूकार ने बेटी से कहा कि अभी साहूकार की बेटी से उसने कहा कि मैं अभी आ रही हूँ और तुम यहीं बैठे रहना, और चली गई। लक्ष्मी जी नहीं गई और चौकी पर बैठी रही। उसने बहुत सारा धन दौलत दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देते रहना, और सारे परिवार को देते रहना, सबका दुख दूर करते रहना। दिवाली के दिन सभी लोग जो लक्ष्मी माता जी की पूजा करते हैं, धन धान्य से वो उनका घर भर देती हैं, और सब पर लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। हरिओम कृष्ण।